नमस्कार दोस्तों, आज हम बिजनेस की बातें में बात करेंगे कोरोना से रिलेटेड और कोरोना के बिजनेस इंपैक्ट पे, स्पेशली छोटे बिजनेसेस पे, जो किराना वाला या इस टाइप के जो बिजनेसेस है, रिटेल बिजनेसेस है जो इंडिया में, उनसे रिलेटेड। तो दोस्तों, इंडिया में करीब करीब 3 करोड़ के आसपास छोटे बिजनेसेस है और यही बिजनेस इंडिया की ताकत भी है। इन्हीं बिजनेस की वजह से इंडिया की इकोनॉमी अच्छे से चलती है। इन्हीं बिजनेसेस की वजह से अच्छे खासे रोजगार आपके घरों के आसपास क्रिएट हो जाते हैं और यही बिजनेसेस है जो अच्छा खासा एक टैक्स अमाउंट भी गवर्नमेंट को देते हैं। और कोरोना के, स्पेशली कोरोना के टाइम पे, जब बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में इश्यूज आ रखे हैं, खाने पीने तक की चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही है, वहीं इंडिया में एटलीस्ट हम चीजें अरेंज करा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बिजनेसेस काफी है और ये हमेशा से रहे हैं। खुदरा बिजनेसेस इंडिया में बहुत हमेशा से फले फूले हैं। तो दोस्तों, एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इस टाइम पे बड़ी कंपनीज या ई कॉमर्स कंपनीज लोगों को ज्यादा मदद नहीं कर पा रही है और ये लोगों को भी पता है, आपके कस्टमर्स को भी पता है कि इस टाइम पे जब सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत थी मदद की, उस टाइम पे ई कॉमर्स कंपनीज उनके लिए ज्यादा मदद नहीं कर पा रही है। ऐसे में छोटा बिजनेस, नजदीक वाला बिजनेस, अपने पड़ोसी का बिजनेस ही मेरे काम आ रहा है। तो अगर सिचुएशन नॉर्मल भी जब होगी, उसके बाद भी ये कस्टमर इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है और ये एक अच्छा साइन है। हमारे देश में खुदरा व्यापार के बढ़ने का ये एक अच्छा साइन है। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इस टाइम पे ज्यादातर बिजनेसेस हमारे बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से हम सब ज्यादातर लोग घर पे बैठे हैं। सो इस टाइम को हम कैसे अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की या एटलीस्ट उसको वापस पटरी पर लाने की सोच सकते हैं। वैसे तो देखिए, आप सभी बिजनेस के ओनर हैं, आप दिन रात इसी चीज में लगे होंगे कि मैं अपने बिजनेस को कैसे पटरी पे लेके आऊं। हो सकता है मेरी कुछ सजेशंस आपके शायद काम आ जाए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसमें से थोड़े से सजेशंस अब मैं दूंगा, आप उनको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपका दोस्तों अभी जैसे समर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है इंडिया में, तो इस गर्मी के सीजन में हो सकता है आपको कोई सामान अभी आपके पास ना हो जो लॉकडाउन खुलने के बाद जिसकी डिमांड होगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो सकते हैं या ड्रेस कपड़ों की बात हो सकती है। सो आपको सामान की जरूरत हो सकती है, तो आप उस सामान की लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सा ऐसा सामान है जिसकी सेल आगे मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में सेल बढ़ेगी, मुझे उसका अभी से उसकी परचेज के बारे में सोच लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपके पास कुछ सामान ऐसा रखा होगा जो आप जब लॉकडाउन से पहले जब आप शॉप में थे तो रखा होगा, जो कि आपको लगता है कि यार ज्यादा डिले करने से मुझे उसमें प्रॉफिट कम होगा या नुकसान ज्यादा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या सामान अभी रखा है शॉप पे जो मुझे जल्दी से बेचना होगा, तो आप उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं। क्या ऑफर चलाया जा सकता है, क्योंकि देखिए नया सामान खरीदना है तो पुराना बेचना भी होगा ना, जो आपके पास रखा है उसको भी आपको सेल करनी होगी। तो आप कितने मार्जिन को या कम मार्जिन पर अगर हो सकता है वो सामान निकाला जा सके तो निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट को हाई मार्जिन के साथ ही बेचा जाए या हाई मार्जिन पे वो बिके। कई बार नया सामान खरीदना होता है तो इस वजह से पुराने सामान को थोड़े कम मार्जिन के साथ भी निकाला जा सकता है। अगर उनमें से कोई सामान खराब होने वाला है तो दोस्तों ये पहले ध्यान देने वाली चीज है कि जो सामान अगर खराब होने वाला है उसको आप पहले लिस्ट बना के लिक्विडेट करने की सोचेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आदमी को, अपने बिजनेसमैन को हमेशा अपने बिजनेस में कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए काम करते रहना चाहिए। आजकल आप जानते हैं हर कोई डिजिटल होना चाहते हैं, कस्टमर्स भी डिजिटल हो रहे हैं और शॉपकीपर भी डिजिटल हो रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि कौन सा मीडियम आपके ज्यादा काम आ सकता है। हो सकता है व्हाट्सएप की कोई मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, या फिर फेसबुक वगैरह पे आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। कुछ ग्रुप्स, बिजनेस ग्रुप्स ऑलरेडी सिटी लेवल पे और वो सब बने होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं या अपना ग्रुप, अपने बिजनेस का पेज क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को इनवाइट भी कर सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं चीजें वहां पे। और आप भी अपने कस्टमर से पूछिएगा कि उनको आगे बिजनेस में चीजें आपसे क्या, किस टाइप से बिजनेस में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिससे कि कस्टमर आपके साथ जुड़े रहे और वो दूसरे बिजनेसमैन के पास ना जाए या ई कॉमर्स और बड़े प्लेयर के पास ना जाए, वो आप ही के पास जुड़े रहे। वैसे तो देखिए दोस्तों, अगले काफी टाइम तक ई कॉमर्स और बड़े रिटेलर्स के पास बिजनेस में कस्टमर्स कम ही जाएंगे, वो ज्यादातर छोटे बिजनेसमैन से ही सामान खरीदेंगे, घर के आसपास वाले बिजनेसमैन से ही सामान खरीदेंगे। दोस्तों, अब आप, अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है लॉकडाउन खुलने के बाद से, तो आपको सोचना होगा क्या ऑफर बनाने हैं। तो आपको कोई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जैसे एक मेरा कैशियर ऐप है हमारी, जिस ऐप में आप चाहे तो अपने ऑफर्स क्रिएट करके अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं।
आप ऑफर अभी से बना सकते हैं, जब लॉकडाउन ओवर होगा आप उसके बाद आप उनको कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, ताकि कस्टमर आपको जल्दी से जल्दी इस चीज के लिए आपको सेल ऑर्डर आने शुरू हो जाए, या आपको फोन पे वो बता दे कि ये सामान दुकान खुलने पे मुझे चाहिए होगा। दूसरा दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, कुछ बिजनेसेस होंगे जहां पे इस टाइम पे पैसे की, वर्किंग कैपिटल की कमी हो चुकी होगी, हमें पैसा चाहिए होगा अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए हम हो सकता है किसी एनबीएफसी पार्टनर से या बैंक से किसी से बात करें कि इस टाइम पे अगर मुझे कोई एक लोन की जरूरत है तो मैं कैसे लोन ले सकता हूँ, किस डॉक्यूमेंट के बेस पे वो लोन ले सकता हूँ। सो आपको अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट की अरेंजमेंट करनी है तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कोई लोन लेना है, कुछ महीने के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर आपको लेना है, तो आप उसको भी प्लान कर सकते हैं। बाकी तो देखिए दोस्तों, आपको बिजनेस, आप ज्यादा बिजनेस, अपने बिजनेस को रन करते हैं तो आपको पता है कि आपके बिजनेस की मेन जरूरत क्या है। सो आप अपने बिजनेस के हिसाब से सोच सकते हैं कि कौन सा मीडियम और कौन सा, किस चीज पे आप अपने इस टाइम को ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कस्टमर इंगेजमेंट को आपको फोकस करना चाहिए, वो किसी भी मीडियम से हो, किसी भी तरीके से हो। बाकी किसी भी, आपको अगर लगता है कि हमसे कोई जानकारी या हमसे कोई डिस्कशन आप करना चाहते हैं, या हमारी ऐप को अपने बिजनेस में कैसे आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप नीचे कमेंट अपना शेयर कर सकते हैं। हमारी ऐप में जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कैसे बिजनेस के उधार को लिखना, वेंडर से रिलेटेड हो या कस्टमर से रिलेटेड हो, उसको आप लिख सकते हैं। तो अगर इस टाइम पे आपके कोई उधार की लिस्ट आपके रजिस्टर्स में, पेपर्स में लिखा हुआ आपने, तो उसको आप मेरा कैसे ऐप डाउनलोड करके अपने पुराने रजिस्टर्स को, पुराने हिसाब को वहां पे चढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर को एक रिमाइंडर भेज सकते हैं, सो दैट जब भी लॉकडाउन ओवर होगा तो आप उनसे पैसे मांग सके या उनको बता सके कि आपका इतना हिसाब था लॉकडाउन से पहले की डेट में। तो दोस्तों, किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी सजेशंस के लिए आप हमें प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे वीडियो के नीचे अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।